प्यारे नन्हे बेटे को जो चैप्टर है वो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। इनकी जन्म की बात करें तो 1 जनवरी 1937 बताया जाता है। वहीं राजनंदा गांव जो है छत्तीसगढ़ में वहीं पे। और इनको बहुत सारा पुरस्कार मिला हुआ है, जिनमें से रघुवीर साहे स्मृति पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और इतना ही नहीं, ये जो है बहुत सारे कृतियां भी लिखे हैं, जिनमें से कुछ फेमस है जैसे कि लगभग जय हिंद, वो आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं नौकर का कमीज और पैर पर कमरा। और यह जो कविता है उनका ही एक है, वो आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, इन्हीं में से इसको लिया गया है। लाइन बाय लाइन पढ़ने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो कविता जो आपको नायक है इसमें, वो आपको भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ किसके लिए जाना जाता है? लोहे के खदान के लिए। तो ये चैप्टर भी उसी पे है। आपको वो अपनी नन्हे बेटी को कंधे पर बिठाया हुआ है और घर में जो छोटी सी बेटी है, बच्ची है, उनसे आपको जो है ना आपको प्रश्न पूछते रहता है कि बताओ तो बेटी लोहा कहाँ कहाँ है, वो ये बताओ तो कलछुल में है, लोहिया में है, या कहाँ कहाँ घर में है, ये बताओ तो लोहा कहाँ कहाँ है। वो आपको क्यूरियोसिटी वाला प्रश्न जो है ना पूछते रहता है। अर्थात क्या, बेटी और बाप के बीच जो वार्तालाप होता है, बातचीत होता है, उन्हीं को दर्शित किया है। हम देखते हैं क्या क्या वो दोनों बात करते हैं। कहते हैं क्या, प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा मैं दादा से बड़ा हो गया सुनना यह। अर्थात कवि जो है ना पहले अपने बेटे को के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि जब बेटे को जन कंधे पर बैठाया तो वो बोलता है कि देखो हम बड़े हो गए, दादा से बड़े हो गए, पापा से बड़े हो गए। सही बात है, बच्चा सब आपको जब कंधा पर बैठाइएगा या पर माथा पर बैठाइएगा तो ऐसे ही बोलते रहता है। तो कवि भी पहले अपने बेटे के बारे में बताया। अब वो बताते हैं क्या आगे के लाइन में, प्यारी बिटिया से पूछूंगा बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है, चिमटा करकुल सिगरी शमशी दरवाजे की सांकल कब्जे खिल के खिला दरवाजे में धंसा हुआ वो बोलेगी झटपट। अर्थात वो अब अपने बेटी से पूछेगा, क्योंकि देखिए बेटा का काम कुछ और रहता है, बेटी के काम घर का रहता है। तो वो आपको ये पूछेगा क्या, उसके पापा पूछते हैं और कहते हैं कि बताओ तो बाबू कि आसपास लोहा कहाँ कहाँ है। तो बिटिया आपको जो बच्चा है ना, तो मतलब बाल अंदाज में आपको जवाब देती है कि हमारे घर में जो पापा है चिमटा है ना, करछुल है ना, अंगीठी है ना, दरवाजे की सांकल है ना, दरवाजे में लगे कब्जे है ना, मोटी मोटी कीले है ना पापा, उस सारे के सारे चीज जो है ना आपको जो है ना लोहा से बना हुआ है। अर्थात कहीं न कहीं आपको कवि जो है इस पर आपको क्या कहे हैं कि लोहा का ना हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा योगदान, हमारे आसपास ना हमेशा लोहा ही लोहा रहता है। और बिटिया को ना बचपन से ही सिखा रहे हैं कि बाबू देखो घर में लोहा कहाँ कहाँ है, और बेटा का काम अलग रहता है, बेटी का काम अलग रहता है। आगे रुक कर वो फिर याद करेगी, एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के 2 खंबे पर तना बंधा हुआ बाहर सूख रही, जिस पर भौया की गिली चीड़ी, फिर एक सेफ्टी पिन साइकिल पूरी। अर्थात देखिए वो बच्ची है, कुछ बात यादें रहता है, कुछ बात भूल जाती है। तो वही कहते हैं क्या कि अब फिर से वो याद करने बैठ जाएगी कि अच्छा अच्छा पापा और एक जगह जो है ना आपको लोहा है। तो पूछेगा कहाँ, तो देखिए तो बाहर में आपको जो भैया का जो गीली चड्डी सूख रहा है, जो आपको लंबा तार पे, वो भी लोहा का बना हुआ है। और इतना ही नहीं पापा, और आपको जो सेफ्टी पिन है वो भी आपको लोहा का है। और इतना ही नहीं, साइकिल जो दिख रहा है, साइकिल तो पूरी तरीके से आपको क्या है, लोहा का बना हुआ है। आगे आसपास वो ध्यान करेगी, सोचेगी दुबली पतली पर हरकत में तेजी की, कितनी जल्दी जान जाए वो आसपास कहाँ कहाँ लोहा। अर्थात क्या कि देखिए इतना नाम बता दी कि कहाँ कहाँ लोहा है, हर जगह बता दी, लेकिन फिर बच्ची है ना, बच्ची की तसल्ली थोड़ी नहीं होता रहता है। एगो टॉपिक दे दीजिए, भर बक 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 करते रहते। तो वही बात बोलता है क्या, इतने बात बताने के बाद भी उसको तसल्ली नहीं हो गया। हाँ वो दिखने में जो है ना थोड़ा बहुत पतली भी थी, पतली है, लेकिन हाँ चुस्त तो वो सजग बहुत ज्यादा है, ठीक ना। और उसके बाद वो क्या करेगी, कुछ और सोचने लगी, अच्छा और लोहा है कहाँ ला, इतना बता दी फिर भी सोचने लगेगी। अर्थात क्या कवि जो है नरेटर जो इसमें कहते हैं क्या, वो शीघ्र ही जान लेगी कि उसके आसपास लोहा है और है तो कहाँ कहाँ हो सकता है लोहा। आगे के लाइन में, माँ याद दिलाऊंगा जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को, फावड़ा को दाली टंगिया बसलू खुरपी पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, बैलों में गले में कांसे की घंटी के अंदर लोहे की गोली। अर्थात क्या उसके पापा जो है ना पहले बताएंगे कि देखो बाबू तुम बताइए जितना उतना तो सही है कि इतना चीज में लोहा है, लेकिन उतना चीज में ही लोहा नहीं है, और चीजों में लोहा है। जैसे कि मान लो कि फावड़ा कुदाल टंगिया बसुली खुरपी, इसमें भी लोहा है, ठीक ना। और उसके साथ साथ तुम जो वहां पे बाबू जो बैलगाड़ी दिख रहा है ना, बोले कि हाँ बैलगाड़ी दिख रहा, उसमें भी लोहा है। और इतना ही नहीं बाबू, उसके साथ साथ जो आपको बैल जो दिख रहे हो, बैल के अंदर जो गला में जब घंटी बजा लगा हुआ है, उसके अंदर भी लोहा है। फिर पत्नी याद दिलाएगी जैसे समझाएगी बिटिया को, बाल्टी सामने कुएं में लगी लोहे के गिरी, छत्ते की कारी डंडी घमेला हंसिया चाकू और भिलाई वाला डला, जगह जगह लोहे के टीले। अब जो है कवि की पत्नी अर्थात उस बच्ची की माँ भी उसे कुछ कुछ बताती है कि लोहा कहाँ कहाँ है।
देखो सामने वहां जो कुआं है उसमें जो लगी घिरनी है उसमें भी है, छत्ते की कड़ी में है, डंडी में है, घमेला, हंसिया, चाकू सब कुछ में है। और उतना तो छोड़ो, तुम जिस जमीन पे तुम जहां पे रह रही हो, भिलाई या बलाडीला, वो लोहे के टीले के लिए जाना जाता है। इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच सोच कर एक साथ ढूंढे कि कहाँ कहाँ लोहा है, इस घटना से उस घटना तक की हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है। अर्थात कवि जो है अब सब मिलकर न अपना बिटिया को बोलेगी कि लोहा कहाँ कहाँ है, समझाएगा कि लोहा कहाँ कहाँ है और दिखाएगा लोहा कहाँ कहाँ है। उसमें से वो बताते हैं क्या कि देखो बाबू, जरूरी नहीं कि हंसुआ, खुरपी और लोहे के तारे में लोहा रहेगा, नहीं, हर जगह लोहा पाया जाता है। वो कहते हैं क्या, उसके पिता कहेंगे क्या कि देखो बाबू कि लोहा न जो है हर एक जगह पाया जाता है, और वो साथ में मिलकर खोज करेंगे। वो कहेंगे कि लोहा जीवन में बाबू हर जगह उपस्थित है। वे महसूस करते हैं कि परिश्रम करके अपनी जीविका चलाने वाला जो श्रमिक रहता है, दिन रात जो लेबर का काम करता है, सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा आदि में काम करता है, वो लोहे की तरह ठोस और मजबूत बन जाता है। अर्थात क्या, उस आदमी के अंदर भी लोहा है। जरूरी नहीं है कि कलछुल में ही लोहा है और आपको तार में ही लोहा है। जो आदमी श्रमिक सर्दी गर्मी वर्षा में काम करके अपने परिवार चला रहा है, वो भी आदमी को लोहा है। आगे के लाइन से और क्लैरिफाई हो जाएगा। हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा, जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो, लड़का लड़की की हो दुल्हा प्यारा, उस घटना तक की वो हर वो आदमी जो मेहनत का लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा। अर्थात कभी कहते हैं कि दिन प्रतिदिन देखते हैं हम क्या कि औरत सबका अत्याचार होते रहता है, घर में जो रहा हर दिन जो है लड़ाई झगड़ा होते रहता है, लेकिन फिर भी औरत सब रहती है उस घर में। अर्थात क्या, वो औरत भी एक लोहा है। और इतना ही नहीं, वो चाहता है कि बेटा बड़ा हो जाए। बेटा अगर बड़ा हो जाए, कोई भी बाप चाहता है कि बेटा बड़ा हो जाए, बेटा बड़ा हो जाएगा ना तो अपना कम से कम वो अपना पेट पाल सकता है ताकि हम स्वतंत्र हो जाए, ठीक ना। और उसके साथ साथ उसका बेटी का टेंशन रहता है कि कैसे एक बढ़िया से बढ़िया जो उसके घर वाला मिल जाए, वो टेंशन रहता है। वो टेंशन मुक्त हो जाते रहता है और उतना काम करता है कोई बाप, तो वो एक लोहा है। और इतना ही नहीं, हर प्रकार से जो है बोझ उठाने वाली जो औरत है, मेहनत कश औरत है, वो भी एक लोहा है। अर्थात कहने का तात्पर्य कवि का है क्या, हमारे जिंदगी हो या संबंध हो, हर जगह लोहा पाया जाता है। बस बात खत्म, यहीं पे चैप्टर खत्म।